दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की सरकार ने उन एम्प्लॉइज़ का डोजियर तैयार करने का फैसला किया है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कंडक्ट रूल्स का घोर उल्लंघन करके हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता के लिए जहां कहीं भी इस तरह की हड़ताल का सहारा लिया जाता है वहां पर डिपार्टमेंट को जवाबदेह ठहराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक एक हाई लेवल मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने देखा कि सरकार के एम्प्लॉइज़ के अनुकूल दृष्टिकोण के बावजूद कुछ निहित स्वार्थी लोग एम्प्लॉइज़ को हड़ताल का सहारा लेने के लिए उकसा रहे हैं, जिस पर अब कड़ी नज़र रखी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एक तरफ डिपार्टमेंट्स को जवाबदेह ठहराया जाएगा जहां कहीं भी इस तरह की हड़ताल का सहारा लिया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ अनकंट्रोल्ड एम्प्लॉइज़ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कंडक्ट रूल्स के उल्लंघन में एम्प्लॉइज़ द्वारा हड़ताल में हिस्सा लेने के पूरे रिकॉर्ड के साथ डोजियर तैयार करने के इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। सरकार ने एम्प्लॉइज़ के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया है और एम्प्लॉइज़ की सभी वास्तविक मांगों का निपटारा करेगी, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों से नियमित रूप से संबंधित अधिकारियों को किसी भी वास्तविक शिकायत के बारे में सूचित करने की अपेक्षा की जाती है और संबंधित अधिकारियों से टाइम बाउंड तरीके से और यदि जरूरी हो तो उनका समाधान करने की अपेक्षा की जाती है। चीफ सेक्रेटरी की टिप्पणियों और निर्देशों के हवाले से सूत्रों ने कहा कि इन्हें सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचाए। उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स को रूटीन में डीपीसी करने और अन्य ह्यूमन रिसोर्सेज मुद्दों को टाइम बाउंड तरीके से हल करने के इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। काबिले जिक्र है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कंडक्ट रूल्स के रूल 20 में कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ खुद को ऐसे प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल नहीं करेगा जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों के प्रतिकूल हों, देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक साबित हो, स्टेट सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या जिसमें अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाना शामिल है और अपनी सर्विस या किसी अन्य सरकार की सर्विस से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा लेना या उकसाना। एम्प्लॉइज रूल 20 में आगे कहा गया है कि हड़ताल का सहारा लेने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रूल में हड़ताल को बिना इजाज़त के कार्य से सामूहिक रूप से एब्सेंट रहने के रूप में डिफाइन किया गया है। ओवरटाइम काम करने से इनकार, ऐसे आचरण या सिस्टमों का सहारा लेते हैं जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी संगठन में काम की समाप्ति या पर्याप्त मंदता होने की संभावना है, या ऐसी प्रथाओं को गो स्लो, सिट डाउन, पेन डाउन, स्टे इन, टोकन, धरना और भूख हड़ताल कहा जाता है। इस बीच सरकार ने सभी डिपार्टमेंट्स को यह सुनिश्चित करने का इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ट्रांसफ़र विंडो खुली रहे। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी की प्रीरियर अप्रूवल के बिना किसी भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर विचार नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कई डिपार्टमेंट्स ने पहले ही अपने एम्प्लॉइज़ को, जो कि ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स या संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज से पर्सनली अप्रोच करने के बजाय डेडिकेटेड ईमेल या पोर्टल पर फॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कहा है। इसके अलावा सरकार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि EHRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और संबंधित डिपार्टमेंट्स को चिन्हित कमियों का वक्त पर सुधार सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी।
तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।